चुनावी महासमर में हम लोग दिवाली भी मना रहे हैं, छठ भी मना रहे हैं, उसके साथ साथ चुनाव प्रचार में भी जुड़े हुए हैं। इसी के निमित्त भारतीय जनता पार्टी ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा हम लोगों का मैसेज क्षेत्र की जनता के लिए, आम जनता के लिए है, आम जनमानस के लिए है कि डबल इंजन की सरकार जब सत्ता में आएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गारंटी काम करेगा तो कई ऐसी योजनाएं हैं जो हम लोग धरातल पे लाएंगे। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये झूठी सरकार ने, निकम्मी सरकार ने 5 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया, एक भी नौकरी नहीं दी, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, महिलाओं को 2000 चूल्हा खर्च नहीं दिया, महिलाओं को 72,000 रुपये प्रतिवर्ष गरीब परिवार को नहीं दिया, 1000 से 2500 वृद्धा पेंशन नहीं किया, नवविवाहिता को चांदी का सिक्का नहीं दिया। इसके विपरीत इस सरकार ने कई ऐसी योजनाएं थी जिनको बंद कर दिया। उदाहरण के तौर पर 1 रुपये रजिस्ट्री ज़मीन थी जो महिलाओं के नाम हम लोगों ने किए था, वो बंद कर दिया। मुख्यमंत्री कृषि सम्मान योजना बंद कर दिया। तमाम ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं थी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रही थी, जब रघुवर दास की सरकार थी, उसको बंद करने का काम ये निकम्मी हेमंत सोरेन की सरकार ने किया। आपको याद होगा इस सरकार ने कहा 2021 को नियुक्ति वर्ष बनाएंगे। आपको याद होगा इस सरकार ने कहा 1932 का खतियान ले आएंगे। आपको याद होगा ये सरकार ने कहा कि सरना कोड ले आएंगे। आपको याद होगा इस सरकार ने कहा कि ओबीसी आरक्षण को बढ़ा लेंगे। तमाम ऐसे मुद्दों को सरकार ने अपने शासनकाल में कहा और एक भी मुद्दों को सरकार ने पूरा नहीं किया। इसी को लेकर हमारे साथ प्रीतम गाड़िया जी हैं, मीडिया इंचार्ज है पार्टी के, और हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष सौरभ जी यहाँ उपस्थित हैं, और मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आपके पास ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। हम लोगों ने संकल्प पत्र घोषणा जारी किया और संकल्प पत्र में हमने इसको पंचप्रण का नाम दिया। आपको भी पता है कि हम लोगों ने पंचप्रण में 5 ऐसी प्रमुख चीज़ों का उल्लेख किया है जिसके बारे में आपको पहले भी जानकारी दी गई है और फिर से हम लोग इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि जिस दिन हमारी सरकार आएगी, कैबिनेट के पहला मीटिंग के बाद गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपये यहाँ की महिलाओं को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार करेगी। अब कई लोग ये बोलते हैं कि चुनाव है, मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गोगो दीदी योजना जैसी समकक्ष योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में डबल इंजन की सरकार में कई प्रदेशों में चल रही है। उदाहरण के तौर पर राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, और इसी चीज़ को रेप्लिकेट हम लोग झारखंड में भी करने वाले हैं जैसे ही हमारी सरकार बनती है। और मोदी जी की गारंटी का जब स्टैंप लगता है तो निश्चित तौर पर ये महिलाएं, माताएं, बहनें सुनिश्चित कर ले कि 2100 रुपये आपके खाते में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। वहीं हम लोग हर गरीब परिवार को 500 में सिलेंडर देंगे और प्रति वर्ष जो सिलेंडर मिलता है उसको हम लोग 2 मुफ्त सिलेंडर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होगा। इसके साथ साथ हम लोग 21 लाख नए घर का निर्माण कराएंगे और घर निर्माण में प्रधानमंत्री आवास योजना में जो बालू घर निर्माण में काम आएगा वो भी मुफ्त देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। इसके साथ साथ हम लोगों ने कहा है कि हम लोग 2,87,000 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख जो है सरकारी नौकरियों का पद सृजन कर उसकी नियुक्तियां करेंगे और 5 लाख स्वरोजगार देने की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता के समक्ष और युवाओं के हित में रखी। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम लोग धान का न्यूनतम मूल्य 3100 रुपये रखेंगे, जिससे किसानों को और MSP आने के बाद मुझे लगता है कि किसान भाई मित्रों को इसका फ़ायदा डायरेक्ट तौर पर मिलने वाला है। मुझे बहुत खुशी है कि सरकार ने कहा कि हम लोग जो युवा साथी हमारे हैं उनको हम लोग 2000 रुपये जो है ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को 2 साल तक देंगे जब तक उसको नौकरी नहीं मिलती है, ताकि वो पढ़ाई कर सके, अपने एजुकेशन को ठीक से कर सके, जो बाधाएं उत्पन्न होती है तो उसका निराकरण कर सके। इसीलिए युवा बेरोजगार साथियों को 2000 रुपये देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। हम लोगों ने कहा है कि JPSC और CGL, JPSC और JSSC जैसे तमाम
जो एग्ज़ाम हुए हैं जहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है उनकी सीबीआई की जांच कराएंगे, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को सीबीआई की जांच के दायरे में लाएंगे और ऐसे सभी भ्रष्ट अधिकारियों को हम लोग जेल के पीछे भेजने का काम डबल इंजन की सरकार में करने वाले हैं। हम लोगों ने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो संथाल परगना में बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट फोर्स है उसको रोकने का काम करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनेगी तो स्ट्रिक्ट कानून, एकदम कठोर कानून लाए ताकि बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ के खतियानधारियों का हक न छीन पाए, यहाँ के लोगों का हक न छीन पाए। इसको लेकर भी हम लोग प्रावधान करेंगे। हम लोग पुनः 1 रुपया जो स्टैम्प ड्यूटी के तहत हम लोगों ने महिलाओं की रजिस्ट्री की स्कीम की जो योजनाएं लाई थी उसको पुनः हम लोग बहाल करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग महिलाओं को और बच्चियों को खासकर निःशुल्क बीएड की, नर्सिंग की सुविधाएं और पाठ्यक्रम में कुछ किताबें और उनको पढ़ाई के लिए जो उनकी फ़ीस होगी उनको मुफ्त करने वाले हैं, खासकर महिलाओं के लिए और खासकर जो है हमारी बहनों के लिए। इसके साथ साथ हम लोग विस्थापन आयोग का गठन कराएंगे और विस्थापन का दंश झेल रहे झारखंड में जितने भी ऐसे जगह हैं वहाँ पर विस्थापन आयोग के निर्माण के बाद वहाँ पर विकास कार्य में हम लोग तेज़ी लाने का काम करेंगे। हम लोग आदिवासी अस्मिता और सम्मान के लिए सिद्धू कान्हू शोध केंद्र बनाएंगे और इसके साथ साथ आदिवासी नायकों के लिए स्मारक स्थल का निर्माण और विकास कराने की हम लोगों की योजनाएं हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत 21,000 रुपये गर्भवती महिलाओं को देने का ये फैसला लिया है, घोषणा किया है और हम लोगों ने 6 पोषण किट ऐसे गर्भवती महिलाओं को देने का काम अपने घोषणा पत्र में भी उल्लेख किया है।